हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube परिवार में। आज के इस वीडियो में हम अपने गमन एवं संचलन अध्याय के तीसरे वीडियो में हैं और ये वीडियो में आज हम लोग ह्यूमन थॉरैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट में मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन थॉरैक्स के बारे में। ह्यूमन थॉरैक्स मुख्यतः दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि आप लोग भी जान रहे होंगे। पहला आता है स्टर्नम और दूसरा आता है रिब्स। हमारा जो स्टर्नम है और हमारा जो रिब्स है वो दो ऑर्गन मिलकर हमारे ह्यूमन थॉरैक्स को बनाती है। यदि बात किया जाए कि हमारा जो थॉरैक्स है, ठीक है, हमारा थॉरैक्स वो मुख्यतः दो चीज़ कंटेन करता है। सबसे पहला स्टर्नम और दूसरा रिब्स। सबसे पहला क्या? स्टर्नम और दूसरा रिब्स। अब भैया ये स्टर्नम क्या है और रिब्स क्या है, इसको समझते हैं। तो स्टर्नम जो है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टर्नम इज ए फ्लैट टाई शेप्ड बोन। स्टर्नम जो है एक फ्लैट टाई शेप्ड बोन है, यानी टाई जैसा आपका होता है, जैसे आपका टाई होता है स्कूल वाला टाई, वैसा ही संरचना होता है किसका? स्टर्नम का भी। और ये एक फ्लैट बोन है, चौड़ी हड्डी है। अब यदि बात किया जाए ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हमारा जो जहाँ पे माइक लगा हुआ है वहाँ पे क्या होता है? हमारा स्टर्नम प्रेजेंट होता है। हमारा स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट होता है? जहाँ पे आप माइक देख रहे हैं वहीं पे हमारा स्टर्नम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम कहते हैं मिड वेंट्रल साइड। ठीक है, आपको बता दें कि अब ये वेंट्रल साइड क्या है, तो दो साइड होता है, एक होता है वेंट्रल और एक होता है डॉर्सल। वेंट्रल बात करें तो हमारे आगे वाले साइड को हम वेंट्रल साइड कहते हैं और हमारे पीछे वाले साइड को हम डॉर्सल साइड कहते हैं। तो वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड। अब यदि बात किया जाए तो स्टर्नम कहाँ पे पाया जाता है, तो स्टर्नम जो है वो हमारे मिड वेंट्रल साइड, यानी कि वेंट्रल साइड के बीचों बीच, वेंट्रल साइड के बीचों बीच, यानी ये आपका रिब्स हो गया, इधर दोनों साइड रिब्स हो गया और यहाँ बीचों बीच क्या होता है? आपका स्टर्नम प्रेजेंट होता है। तो स्टर्नम कहाँ पे होगा? स्टर्नम मिड वेंट्रल साइड होता है, हमारे रिब केज के, हमारा जो रिब्स है उस गुफा के बीचों बीच स्थित होता है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम की बात की जाए तो स्टर्नम मुख्यतः तीन पार्ट में बटा हुआ है: मैन्यूब्रियम, बॉडी और जाइफॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये ब्लू वाला है, वहां से लेकर ये जो गुलाबी कलर का है, ये पूरा क्या है? पूरा स्टर्नम है। स्टर्नम को मैंने तीन कलर से इसीलिए कलर किया है ताकि आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये जो ब्लू वाला है ये क्या हो गया? आपका मैन्यूब्रियम हो गया। क्या हो गया? मैन्यूब्रियम। यदि बात किया जाए इस ग्रीन वाले पार्ट की तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका बॉडी। क्या हो गया? बॉडी। और ये जो रेड वाला है इसे हम कहते हैं जाइफॉइड प्रोसेस। जाइफॉइड प्रोसेस। तो ये कुल तीन पार्ट में बटे होते हैं। सबसे पहला मैन्यूब्रियम, दूसरा बॉडी और तीसरा जाइफॉइड प्रोसेस। तो हमारा स्टर्नम आप देख पा रहे होंगे, ये जो रिब है, रिब इसके बीचों बीच प्रेजेंट है, यानी मिड वेंट्रल साइड में ये प्रेजेंट होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, इट कनेक्ट्स विथ रिब्स वाया कॉस्टल कार्टिलेज, यानी हमारे रिब्स से ये किस तरीके से जुड़ा होता है। तो आप देख रहे होंगे ये जो डायग्राम है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा रिब्स हो गया, ये ब्लू वाला क्या है? रिब्स है। और ये रेड वाला क्या है? ये रेड वाला इस रिब्स को स्टर्नम से जोड़ रहा है। तो इसे हम, इस रेड वाले पार्ट को हम कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। कॉस्टल कार्टिलेज। मैंने आपको बताया था कि भैया जो कार्टिलेज होता है उसका जो मुख्य काम है वह है हमारे बोन को बोन से जोड़ना। तो ये एक स्टर्नम हो गया, स्टर्नम चूंकि एक बोन है, और ये ब्लू वाला पार्ट रिब्स हो गया। तो हमारे रिब्स को स्टर्नम से जोड़ने का काम कौन करती है? कॉस्टल कार्टिलेज करती है। कार्टिलेज का एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, कॉस्टल कार्टिलेज। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए हमारा जो रिब्स है वो स्टर्नम से किस के द्वारा कनेक्टेड है? तो हमारा कॉस्टल कार्टिलेज के द्वारा वो कनेक्टेड है। कोई दिक्कत? इट प्रोटेक्ट आवर सॉफ्ट ऑर्गन, हमारे कोमल अंगों को यह सुरक्षा देने का भी कार्य करती है। जैसे
सबसे पहला आपका हार्ट यानी हमारा जो दिल है उसे क्या करती है, सुरक्षा देती है। लंग्स, क्योंकि आप जान रहे हैं कि स्टर्नम बीचों बीच पाया जाता है और यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है और इस पूरे में हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है। तो ये सारा जो भी कोमल अंग है इसको सुरक्षा देने का भी काम कौन करेगी, हमारा स्टर्नम करता है। अब हम लोग आगे दूसरी टॉपिक रिब्स के ऊपर बात करते हैं। तो रिब्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि रिब्स हमारे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट, वेंट्रल और डोर्सल दोनों साइड प्रेजेंट होती है, जो कि मेरू रज्जु से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, मेरू रज्जु से। नेक्स्ट वीडियो आपकी मेरू रज्जु पे ही आएगी, तो प्लीज इस पूरे वीडियो के सीरीज में आप लोग लगातार बने रहें ताकि आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट एक साथ मिल जाए। हम बात करते हैं मेरू रज्जु आखिर क्या है। तो अभी समझ लीजिए वर्टिब्रल कॉलम होता है, हमारे नेक से शुरू होता है और हमारे जो पेल्विकल पार्ट है वहां तक गया हुआ रहता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जिसे हम हिंदी में मेरू रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरू रज्जु या मेरुदंड या फिर कशेरुक दंड या कशेरुकी, ठीक है, अनेकों नाम से इसे जाना जाता है। तो हमारे कशेरुकी से शुरू होता है, आप देख पा रहे होंगे ये पीछे गोल होता है, कैसा होता है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रक्चर इस तरीके से घुमा हुआ है। तो ये वाला बोन इस तरीके से घूमकर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन और केसरिया कलर में, ये आपका क्या है, मेरू रज्जु है। क्या है, मेरू रज्जु, ठीक है। तो हमारा जो रिब्स है वो 3 टाइप का होता है, हमारा रिब्स 3 टाइप का होता है। मैंने आपको क्या बताया अभी कि रिब्स हमारा जो है वो मेरुदंड से शुरू होता है और कहां पे आके एंड होता है, तो स्टर्नम पे आके एंड होता है। इसका यदि मुख्य काम पूछे तो हमारे रिब्स का जो मुख्य काम है वह है हमारे कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, जैसे हमारा हार्ट और जैसे हमारा लंग्स। अब यदि बात करें कि रिब्स के कितने प्रकार, तो रिब्स के टोटल 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला ट्रू रिब्स, दूसरा फॉल्स रिब्स और तीसरा होता है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। अब बात करते हैं कि आखिर ये ट्रू रिब्स क्या है। तो ट्रू रिब्स टोटल 7 पेयर होती है, ठीक है। यदि यहां मैं आइडेंटिफाई करना चाहूं तो द फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स डायरेक्टली अटैच्ड विथ स्टर्नम। अब ध्यान से समझिएगा, ये सारा कोस्टल कार्टिलेज है जो रेड कलर से शो किया गया, ये सारा रिब्स है। अब आप काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स, यानी सचमुच में डायरेक्ट स्टर्नम से क्या है, कनेक्टेड है। तो वो रिब्स जो डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो, स्टर्नम से कनेक्ट हो, उसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। अब बात किया जाए ये कितना पेयर होता है, तो ये टोटल 7 पेयर्स होती है। दूसरा बात करते हैं फॉल्स रिब्स की, कि आखिर फॉल्स रिब्स क्या है। फॉल्स रिब्स 3 होती है, कितना होता है, 3। 8वां 9वां और 10वां पेयर जो है वो क्या होता है आपका, वो फॉल्स रिब्स होता है। क्या होता है, फॉल्स रिब्स। 8वां 9वां और 10वां पेयर ऑफ रिब्स नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विथ स्टर्नम, यानी भैया ये फॉल्स रिब्स जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। तो भैया कैसे कनेक्टेड होता है, ये फॉल्स रिब्स कैसे कनेक्ट होता है, तो 8वां 9वां और 10वां जोड़ा जो है रिब्स का वो सबसे पहले 7th पेयर में जाकर जुड़ जाता है। किस में जुड़ जाता है, 7th पेयर में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8वां 9वां और 10वां, ये तीनों किससे जुड़ जाता है, ये जाकर जुड़ जाता है इसी वाले 7th पेयर से। किससे जुड़ जाता है, 7th पेयर वाले हड्डी से जुड़ जाता है, और 7th पेयर वाले हड्डी से कनेक्ट होकर किससे, इनडायरेक्टली रूप से किससे कनेक्ट रहता है, स्टर्नम से कनेक्ट रहता है, इसीलिए इसे हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। अब बात करें फ्लोटिंग रिब्स, जैसा कि नाम से क्लियर है ये तैर रहा होगा। क्या हो रहा होगा, तैर रहा होगा। तो द लास्ट 2 11th एंड 12th, आप जान रहे होंगे टोटल यदि बात किया जाए रिब्स में टोटल हड्डियों की संख्या की तो कितना होता है, 12 दूनी 24 हड्डियां होती है, यानी 12 पेयर्स और 24 संख्या में, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्लोटिंग रिब्स, यदि बात करें फ्लोटिंग रिब्स की तो द लास्ट 2
11th and 12th pair remains free entirely called floating ribs। यानी ये दो जो हड्डियां हैं वो एंटायरली रूप से क्या होती है, फ्री होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब भैया फ्री है, इसका मतलब इसका काम क्या है, इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो जी हाँ, इसका भी काम है, और इसका यदि काम पूछ ले तो इसका काम है आपके किडनीज को सुरक्षा देना, किडनी को सुरक्षा देना, यानी प्रोटेक्शन देने का काम करता है आपका, आपके किडनी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है आपका ये फ्लोटिंग रिब्स। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट में मैं आपके लिए एक जरूरी सूचना कि क्लास 10th वाले बच्चे, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए 1 सितंबर से, ठीक है, 1 सितंबर से जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए YouTube पे पूरा का पूरा बायोलॉजी का प्लेलिस्ट अपलोड किया जाएगा, जिसमें हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और डेली एक एक वीडियो लगभग सप्ताह में 3-4 दिन अपलोड करके मैं कोशिश करूंगा कि 10th के पूरे बायोलॉजी को पढ़ा दूं। तो 10th का 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग कंप्लीट बायोलॉजी को मज़ेदार, ट्रिकी और आसान करके एकदम आप लोग को पहुंचाऊंगा। तो आप सभी को 1 सितंबर को ज़रूर से ज़रूर क्लास को देखनी है, और जितने भी आपके 10th के छोटे भाई बहन हो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।